दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा सामने आया है, तब से एक झंडा जम्मू कश्मीर में, एक लाल झंडा लगातार दिखाई दे रहा है टेलीविजन के पर्दों पर और तमाम जगहों पर, अखबारों में भी, मैगजीनों में भी वो दिखाई दे रहा है। ये लाल झंडा किसी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं है। ये उस पार्टी का झंडा है जो वहां चुनाव जीत कर आई है और जो सरकार बनाने जा रही है। पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल क्यों है, ये किसी के भी दिमाग में ये बात पैदा हो सकती है। अमूमन इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जिनका रिलेशन है, या जो माइनॉरिटी के सघन आबादी वाले इलाके हैं, वहां आमतौर पे हरे झंडों की बहुतायत होती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है और उस लाल पर एक निशान है जो हल का है, किसानों के हल का। ये बहुत दिलचस्प बात है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी का झंडा लाल क्यों है और उस पर ये हल का निशान क्यों है। जो हल का निशान जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी का हुआ करता था, हालांकि झंडा उनका हरा था, और हलधर किसान एक समय एक चुनाव निशान था जिस पर एक किसान हल लेकर चलता है। ठीक वैसे ही वहां हल निशान है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, लेकिन दरअसल एक बहुत ही शानदार और बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है। ये इतिहास का एक विषय है। दोस्तों, जब सबसे पहली बार घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में बल्कि कहा जाए, एक संगठन बना और उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इसके जो नेता थे, जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी, ये थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास। चौधरी गुलाम अब्बास और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। और यह पार्टी बनी थी 15 अक्टूबर 1932 को, 15 अक्टूबर 1932 को। 1932 के 14 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में श्रीनगर की पत्थर मस्जिद की लॉन में एक बड़ी सभा हुई और उसी सभा में तकरीबन 400-500 लोग रहे होंगे। वहां इसका गठन हुआ था। और ये जो पार्टी है काफी दिन तक चली, 7 साल करीब करीब। 7 साल के बाद इस पार्टी को 11 जून 1939 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर इसका नया नामकरण किया और इसका नया नामकरण कर दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम शब्द गायब हो गया और ये सभी धर्म, सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोगों की पार्टी बनी। सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में इसका गठन किया गया। और दोस्तों, उसमें अनेक ऐसे लोग थे जो हिंदू समुदाय के थे, कुछ सिख समुदाय के थे और मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उसका नेता चुना गया। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, उनके दादा थे, यानी फारूक अब्दुल्ला के पिता थे और जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे। उन दिनों प्रधानमंत्री का पद होता था, मुख्यमंत्री का नहीं। उसको वजीर आजम कहा जाता था और सदर रियासत कहा जाता था, जो आजकल गवर्नर कहलाते हैं, अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं। तो सदर रियासत कहा जाता था गवर्नर को, गवर्नर समतुल्य आप कह लीजिए, और जो वजीर आजम का मतलब प्रधानमंत्री। तो बाद के दिनों में वो प्रधानमंत्री बने। ये अलग बात है कि 1953 में उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। ये आज़ादी के बाद की बात है। तो उमर अब्दुल्ला उन्हीं के नाती हैं जो इस चुनाव में जीते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल है और उस पर निशान जो है हल का है, जबकि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी उसका झंडा हरा था और उस पर एक अर्धचंद्राकार चांद का आधा चेहरा और एक तारा था।
ये उसका चुनाव निशान था, जो मुस्लिम एक बोध कराता है, मुस्लिम कम्युनिटी के कंसर्न्स को या उनके प्रतीकों को एक तरह से प्रतिबिंबित करता है उस झंडे पर। तो उस झंडे को हटा करके इन लोगों ने लाल झंडा रखा। लाल झंडा क्यों रखा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। बताया जाता है कि 1939 में जब ये झंडा बन रहा था तो पंडित प्रेमनाथ ने और सरदार बुद्धा सिंह ने इसको डिजाइन किया कि इस पर क्या क्या होना चाहिए, और ये उसका निशान चुना गया और इस तरह से झंडे का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेमनाथ जी या बुद्धा सिंह जी के दिमाग में लाल झंडा रखने की बात कैसे आ गई। एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट में ये लाल झंडा रखने की बात क्यों आ गई, वो अभी ग्रीन झंडा छोड़कर। तो उसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है दोस्तों कि वहां बहुत पहले एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, सिल्क फैक्ट्री थी। वहां के मजदूर बहुत बड़ी तादाद में वहां मजदूर काम करते थे और वहां समय समय पर डिस्प्यूट भी उठते रहते थे। तो सिल्क फैक्ट्री जो थी कश्मीर में, उसके जो मजदूरों ने 4 अक्टूबर 1937 को बहुत बड़ी रैली की श्रीनगर में। और वो जो रैली थी, लोग बताते हैं कि उस वक्त उसमें 5,000 से लेकर 7,000 लोग शामिल हुए, क्योंकि मजदूरों की संख्या भले इतनी नहीं थी, लेकिन मजदूरों के पक्ष में वहां की आवाम उतर गई, वहां के लोग उतर गए, आम नागरिक भी उतरे। 7,000 के लोग, 5,000 से लेकर 7,000 आंका गया था। और उसकी जो अगुवाई थी वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ही समर्थक लोग या उनके मित्र लोग, कॉमरेड लोग, जो भी आप कह लीजिए, उन लोगों ने उसका नेतृत्व किया था। उसमें प्रेमनाथ बजाज महासचिव थे उसके, और सादिक साहब जो मजदूर सभा के अध्यक्ष थे, ये सादिक साहब थे। ये सादिक साहब बाद के दिनों में वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने। शेख अब्दुल्ला के काफ़ी मतलब हटने के बाद, और बल्कि उनका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मतभेद भी हो गया था बाद के दिनों में। तो सादिक साहब की अध्यक्षता और प्रेमनाथ बजाज जो बड़े नेता थे, एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये जो झंडा, लाल झंडा लेकर जो मजदूरों ने निकाला था जुलूस, रैली, वहीं से लाल झंडा एडॉप्ट किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी 1939 में जब वो उसका नामकरण हुआ नया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, तो वो लाल झंडा एडॉप्ट कर लिया गया। और लाल झंडे पर हल का निशान लगाकर, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेस था वो मजदूर और किसान थे, ज्यादातर किसान थे, और वे किसान थे जो डोगरा, जो जमींदार थे, उनके खेतों पर काम करते थे। एक तरह से वो खेत मजदूर थे, ज्यादातर उनकी संख्या खेत मजदूरों की थी। और ये बहुत मेहनती थे और बहुत ज्यादा उत्पीड़न और दमन के शिकार थे। डोगरा जो महाराज के कारिंदे थे, उनके जो कारकुन थे, वे बहुत परेशान करते थे, उनका पिटाई करते थे, उनको पैसा भी कम देते थे, उनको अनाज से लेकर सेव तक हर चीज में बहुत कटौती करते थे। तो ये जो लाल झंडा था जो फैक्ट्री का, उसी फैक्ट्री, सिल्क फैक्ट्री के जो 3,000 मजदूर जो उसमें काम करते थे, उसके समर्थन में आए, जो इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों ने देखा, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों ना इस मजदूर के झंडे को अपनी पार्टी का झंडा बनाएं। और इस तरह से 1939 से लाल झंडा निशान बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके नेता आज फारूक अब्दुल्ला हैं और जिसके उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हैं, जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2015 के जनवरी महीने के बाद वो पहली बार हुकूमत की अगुवाई करेंगे। अब देखना है कि वो कैसे चलाते हैं सरकार। लेकिन उनकी पार्टी के इस झंडे की जो कहानी मैंने आपको बताई, वो आपको कैसी लगी, जरूर हमें बताइएगा। आज इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।